हेलो गाइस, मेरा नाम है नंदिता और मैं पुणे की रहने वाली हूँ। आज ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत तेज़ फ़ीवर में थी। जैसे ही उठ के मैं आई किचन में तो देखा मेरे पति ऑलरेडी किचन में काम कर रहे थे। वो आलू सैंडविच के लिए ना आलू का मसाला तैयार कर रहे थे। हर चीज़ मेरे उठने से पहले उन्होंने तैयार कर ली थी। मैंने उनको बोला भी था कि मैं कर लूँगी, लेकिन सच्ची बोलूँ मेरे बोलने से ही उनको पता चल गया कि आज मेरी हिम्मत ही नहीं है। हमारे घर में कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से सबका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। कोई किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था। मतलब इस इंसिडेंट की वजह से ना मेरे को भी बहुत तेज़ बुखार है, क्योंकि हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कुछ हम लोग फ़ेस करेंगे। फिर भी मेरे पति ने चुपचाप उठ के नाश्ता वगैरह बच्चे के टिफ़िन के लिए तैयार किया। उन्होंने बोला तू आराम कर। अब मुझसे ना खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, मेरे को इतने चक्कर आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने सैंडविच बनाया और उसके साथ विराट के लिए ना फ्राइज़ भी बनाए। उनको कुछ ऐसा मेजर खाना आता नहीं है बनाने के लिए, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहे थे कि बच्चे को स्कूल भेजना है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। फिर मेरे लिए ना उन्होंने साबूदाना खिचड़ी मँगाई। उन्होंने बोला तू हल्का-सा खा ले। बट ये इतना ज़्यादा स्पाइसी था ना कि खाया ही नहीं जा रहा था मुझसे। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना मेरे को फ़ीवर था, तो फ़ीवर की वजह से कुछ भी नहीं खाने को हो रहा था। फ्रूट वगैरह उन्होंने मेरे लिए मँगा के रख दिए थे। उन्होंने बोला कि अगर तेरे को भूख लगेगी ना तो तू खा लेना, क्योंकि उनको ऑफ़िस जाना था। मैंने बोला मुझे सिर्फ़ छाछ मँगा दो, क्योंकि मेरे को कुछ खाने-पीने का इच्छा तो हो नहीं रही है। तो आप एक काम करो, आप मेरे को छाछ मँगा दो। तो उन्होंने 3 पैकेट ना अमूल के मुझे छाछ मँगा दिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी, सब्ज़ी भी आई थी, बट मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। ज़िंदगी ना बहुत कुछ सिखा जाती है, कुछ अचानक हाथ से बहुत कुछ सिखा जाते हैं, लेकिन कसम से बोलूँ कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने 1 ग्लास भर के ना पूरा छाछ का पिया। भूख लग रही थी लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने साबूदाना खिचड़ी खाई ना, ये एक तो इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी, मैं बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाती हूँ, और मेरी ना हालत से ही आपको समझ जाएगा कि कुछ तो हमारे परिवार में हुआ है। उसके बाद मेरे बेटे के लिए ना टिफ़िन मँगाया, क्योंकि मेरी हिम्मत तो थी नहीं कुछ पकाने के लिए, तो मेरे पति ने उसके लिए टिफ़िन वग़ैरह मँगाया।